सारे बोलो हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को सूर कर उठाएं, इससे हम प्रार्थना में चलते हैं। अबलबा शबलबा 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 शेके रिबा थुरिबा मंथरिबा रिंद्रबा सनरबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जीवित खुदा जाहो जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता मेरे प्रभु, जितने बच्चे परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंट में आ चुके हैं, जितने रास्ते में जितने आने के राह पर है, जितने आज घरों से निकल कर परमेश्वर अपनी पवित्र प्रेजेंट को परमेश्वर तेरी पवित्र प्रेजेंट में प्रेजेंट लगाए हुए खुदा तेरा महाभिषेक तेरी महासामर्थ एक एक को ढूंढे आज, एक एक को छुए परमेश्वर, हर एक के बंधन टूटे साफ हटे आशीष बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे प्रभु तेरा अभिषेक इनको छुए परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक श्राप बंधन टूटे मेरे परमेश्वर। ये किसी कंपनी बाग में घूमने नहीं गए मेरे पिता, ये तेरे वचन के भूखे और पैसे तेरे दास के सम्मुख प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट है परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए। आज तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आज के वचन ही के द्वारा एक एक के जीवन फलद्रुप हो, बहुगुणित हो, आशीषित हो। पवित्र आत्मा बातें कर, खुदा आत्मा बातें कर। आसमान के खुदा जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़ी चलते, कोड़ी पाक साफ की जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा आज तेरा महाअभिषेक महासामर्थ एक एक के जीवन को तोड़ते। आज परमेश्वर इनकी ब्लेसिंग खुल जाए। आज के वचन के द्वारा एक एक की हीलिंग को परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक छुए एक एक को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। शाबाश मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, इस समय वचन की सेवकाई में हम चलते हैं। समय वह चलता है कि हम वचन की सेवकाई में चले। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमारा भला सोचता है, क्योंकि वो भला है, भला करता है। वह न्यायी है, न्याय करता है। उसके पास थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन अन्याय मतलब अंधेर बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर भला है, भला करता है। आइए बच्चों, इस समय वचन की सेवकाई में चलते हैं और सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और हम खुदा के वचन से देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक जिसका 29 अध्याय 11 पर। यिर्मयाह 29 का 11। सब जन ध्यान दीजिए अपने अपने कलाम में। मेरी योजनाएं तुम्हारे लाभ की हैं वरन हानि की नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वरदान हर एक के लिए अलग अलग हैं। परमेश्वर की बुलाहट को समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक के लिए अलग अलग है। परमेश्वर का कलाम कहता हमने देखा कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लाभ की हैं वरना हानि की नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वरदान हर एक के लिए अलग अलग हैं। हमें परमेश्वर की बुलाहट को समझने की ज़रूरत है। परंतु जब तक हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे नहीं, जब तक उसकी योजना को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे हमारे संबंध मजबूत नहीं हो सकते। हमें आराधना, प्रार्थना, नियमित वचन का अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। वह अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत करता था। उसके भाइयों ने उसे मिस्र देश में पोतीफर नामक व्यापारी को बेच दिया। ढां से उसे खाड़े में घेरा, बेच दिया। पोतीफर के पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। यूसुफ जेल में रहते हुए भी परमेश्वर के साथ चलता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी, पर उसे कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यूसुफ को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम डर जाते हैं। नहीं, यूसुफ डरा नहीं,
यूसुफ ने अपनी पवित्रताएं भ्रष्ट नहीं की, यूसुफ पाप से भगा। हम देखते कि यूसुफ पर कितने आरोप लगे और कितनी उसकी परिस्थितियां बिकट हुई, पर यूसुफ डरा नहीं। पर हर परिस्थितियों का उसने कड़ा सामना किया। परमेश्वर के साथ हम भी यूसुफ के जैसे चलते रहो, जैसा यूसुफ परमेश्वर के साथ चलते रहा। यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी, पर उसे कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कभी भी परमेश्वर को यूसुफ ने दोष नहीं दिया, शिकायत नहीं की, नहीं अपनी पवित्रताई को खराब किया, क्योंकि एक परमेश्वर के बच्चे को यह ज्ञात हो कि बिना पवित्रताई, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी किए बिना, परमेश्वर अपनी योजनाओं को, भलाई को उसके जीवन में पूरा नहीं करता। जिस इश्माइली लोगों में यूसुफ को गुलाम कर बेच दिया था, परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उसी तरह परमेश्वर हमारे लिए भी भला सोचता है। उसके भाइयों ने उससे डाहा किया, उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न उसने बताया कि मैं भाइयों के साथ पुलिया बांध रहा हूँ और मेरी पुलिया खड़ी होगी, और आप सबके पुलियों ने उसे दंडवत किया। उन्हें बड़ी ज्वलिस हुई, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने यूसुफ को ज्वलिस से खाड़े में घिरा, फिर उसे बेच दिया। कितनी विपत्ति परिस्थिति उसके ऊपर आई, कि मेरे प्रियो, खुदा उसके साथ था। अगर आप खुदा के लिए टाइम देते हैं, खुदा के साथ आपके संबंध मजबूत है, कितनी विपत्ति आने दो, कितनी समस्या आने दो, परिस्थिति कितनी भी बुरी होने दो, परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उसमें से निकाल लेता। देखो यूसुफ कैसा निकला। जिस देश में उसको गुलाम बोल के बेचा गया था, उसी देश का परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज उसी तरह परमेश्वर हमारे लिए भी भला सोचता है, चाहे हमारा कोई कितना भी बुरा सोचे, बुरा चाहे, लेकिन हमने ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलना है। हम अपनी ही अभिलाषा में पड़कर परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, अगर आज हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। इसी कारण शैतान हमारी भलाई में रुकावट डालता है। परमेश्वर तो हमारा भला सोचता है, लेकिन शैतान हमारे जीवन में, हमारी भलाई में रुकावट डालता है। किस वजह से? पाप के वजह से। और हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर अपनी योजनाओं को, हमारी भलाई को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, अगर हम परमेश्वर को टाइम नहीं देंगे तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। अगर हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन मनन करते हैं, वर्शिप आराधना से परमेश्वर को खुश करते हैं, लेकिन अगर आप चर्च तो जा रहे हैं मगर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर का दास बोलता है उसे नहीं करते, तो आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। भजन संहिता 4:3 कहता है कि मैंने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। परमेश्वर के चुने हुए हो आप, तो अपने परमेश्वर के लिए टाइम निकालना है, परमेश्वर के वचन के लिए टाइम निकालना है, अपने परमेश्वर से संगति करना है, और परमेश्वर हमें आशीषित किए बिना नहीं रहेगा। बाइबल बोलती है परमेश्वर भला है, भला करता है, परमेश्वर न्यायी है, न्याय करता है। उसके पास थोड़ी देर तो हो सकती है, परंतु परमेश्वर अंधेर बिल्कुल भी किसी पर नहीं करता, मतलब अन्याय नहीं करता, बल्कि हमारी पीढ़ियों तक को आशीषित करता है। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, तो परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, बच्चों, दर्शकों, इस बात को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले कि आज अगर हम चाहते कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, तो परमेश्वर के साथ हमें चलने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमारा भला करे और अपनी भली योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करे। मैं आपको मेरे जीवन में बहुत दुख परेशानियाँ आई, परंतु मैंने कभी भी यूसुफ की तरह परमेश्वर को शिकायत नहीं की। सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को लेकर आ,
मैं कहता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को लेकर आ, और मेरे जीवन में तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी हो। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। परमेश्वर भला और हमारा भला सोचता है ना। परमेश्वर भला है ना, और हमारा भला सोचता है ना। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो, इस बात को सब जन ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, सब मेरे पीछे बोले, सब मेरे पीछे बोले। हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी, तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर, दया कर कि मैं तेरी भलाई को देख सकूं। परमेश्वर, मैं भी यूसुफ की तरह हर मुश्किल परिस्थिति में आपके वचन पर खड़ा रह सकूं, और मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मेरे जीवन में सांस है तब तक, मैं इस पृथ्वी पर जिंदा हूं तब तक तेरी तारीफ, महिमा, बंदगी करूंगा, प्रशंसा करूंगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, खुदा बाप आप एक एक को बड़ी आशीष दें, बड़ी ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।